फिर से वही सवाल, 15 वित्त आयोग का जो 50% फंड मिला, 50% नहीं मिल पाया, इसकी वजह से एक आंदोलन के रूप एक हथियार हुई है। बहुत सारा विकास के जो कार्य हैं वो बाधित हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग, मैंने देखा कि है त्रिस्तरीय पंचायत, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं। मुखिया जी लोग का अलग काम हो रहा है, पंचायत समिति अलग कर रहा है, जिला परिषद अलग कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि जो परेशानियां सबकी एक हैं तो हल भी एक ही होगा। लेकिन साथ मिल कर के चलने से आंदोलन हो या फिर अपनी बातों को रखने में हम सबको एकजुट होकर के काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए पहले मैंने संपर्क किया कि जो भी मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं, जो भी प्रमुख हैं और जिला परिषद है, हम लोगों ने एक जगह एक प्लेटफॉर्म में आने का काम किया। उसके बाद अभी हम लोग ग्रामीण मंत्री से मिले हैं, दीपिका जी से। उन्होंने कहा कि नहीं, जल्द ही हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात थी कि पंचायत जो है ना, निदेशक थे, डायरेक्टर थे ना, सेक्रेटरी थे। तो सबसे पहली परेशानी ये थी। तो अभी दोनों आ गए हैं। तो मैडम का कहना था कि हम लोग प्रोसेस में लगे हैं, राजनीति आयोग का गठन हो गया है, जल्द ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र हम लोग को पैसा दे। लेकिन दे तो हम लोग हाथ में हाथ धर करके ना बैठें, और हम लोग आए कि जनता को पता चलना चाहिए। रोज़ आए दिन मेरे पास हो या फिर प्रखंड पंचायत में मुखिया जी के पास अपनी समस्या को लेके जा रहे हैं कि आज नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, ये समस्या है, स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है, बच्चों को परेशानी हो रही है। तो इंडिविजुअली कितने लोगों को हम लोग ये बस एक ही बात बोल रहे हैं, फ़ंड नहीं है हमारे पास, फ़ंड नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ एक गाना गाने से नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है कि हम और आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि फ़ंड नहीं आए तो क्या हम हाथ और हाथ पे धर के कुर्सी में बैठने से तो फ़ंड नहीं आए। तो ये आवाज़ हमारे जानी चाहिए कि हमें परेशानी हो रहा है। जो सोच करके पंचायत का चुनाव कराया गया था, उसमें तो नहीं साकार हो रहा है उनका सपना। वो तो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि फंड की कमी के कारण हम लोग पंचायत में काम ही नहीं कर पा रहे। तो क्या फ़ायदा ऐसे चुनाव का? नगर कहा गया कि नगर निगम का चुनाव नहीं गया तो केंद्र ने फंड रोक दिया गया। तो अगर नगर निगम का चुनाव नहीं है तो उसमें हम पंचायत प्रतिनिधियों का कहाँ दोष है? इसमें हमारा तो चुनाव हुआ है। जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आए, सब एकजुट हुए हैं। अभी हम लोग रणनीति बना रहे हैं बैठ कर के क्या करना चाहिए। तो पहला में हम लोगों ने पंचायती राज मंत्री से मिले, दीपिका जी से हम लोग मिले। उसका नेक्स्ट टाइम मैं राज्यपाल से भी टाइम ले रही हूँ, जल्द मैं उनसे भी मिल करके समस्या के रखूँगी कि अभी तक हमें पैसा नहीं मिला, जिसके कारण हम पंचायत का काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम लोग केंद्र भी जाएंगे और केंद्र मंत्री से भी मिल करके इस बात को रखेंगे कि आखिरकार हम लोग के साथ ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है, हम लोग को क्यों फंड नहीं मिल रहा है। जो भी समस्या है, साल भर हमको लगता है बहुत बड़ा टाइम होता है, ये गंभीर मामला है कि पंचायत 15 फाइनेंस का पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं आपस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठ के इसका हल निकाल रही है? अगर जब तक इसका हल नहीं निकलता है तो राजनीति आयोग का बोला जा रहा है गठन हो गया, तो उसका पैसा क्यों नहीं हम लोग को मिल रहा है? मैडम, हाल फिलहाल अभी केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, अमित शाह। उस पर भी कई सारी झारखंड के मुद्दाओं को रखा गया। आप मंत्री से मिली हैं, दिव्या जी से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार नहीं चाह रही है कि आप सबों को 15 वित्त आयोग का फंड मिल सके? क्योंकि 40 साल का ऐसा मुद्दा जो था झारखंड बिहार का, वो मुद्दा सुलझ गया, लेकिन एक फ़ंड की बात है जो केंद्र और राज्य के बीच में फंस गई है। वही तो मेरा मानना है कि मानिए, और फंड जो है, जो राज्य सरकार को फंड देना था, माननीय विधायक लोग को उन्होंने दे दिया। केंद्र सरकार को जो देना था, माननीय सांसद का फंड आ गया। अगर दोनों को मिल करके हमारा फंड देना है तो उसमें क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है इस बात को? इसीलिए तो हम लोग सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म में आकर के हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। पहले हम लोग सबसे मिलेंगे, अभी हम लोगों ने मंत्री जी से मिली, फिर मैं राज्यपाल से मिलूंगी, फिर हम लोग केंद्र मंत्री से मिलेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम लोग और रूपरेखा बनाएंगे आंदोलन का। बैठना पड़ेगा तो हम लोग विधानसभा के बाहर बैठेंगे, नहीं हुआ तो केंद्र में जाकर के हम लोग बैठेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास फंड नहीं आएगा तो कोई काम नहीं है। जब तक हम लोग के पास फंड नहीं आता, हम लोग पंचायत का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हाथ पर हाथ धरे भी हम गांव की सरकार नहीं बैठ सकते। पता नहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने चुनाव क्यों कराया? अगर हमें फंड नहीं देना था, इसको गंभीरता से नहीं लेना था, तो क्यों कराया गया चुनाव? नहीं करा देना इसका चुनाव, बंद कर दीजिए पंचायती चुनाव। ये बार बार कहना कि हम लोग गाँव को मजबूत करना चाहते हैं, गाँव को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन जब गाँव की परेशानी है तो आप आराम से कोई भी गंभीरता से इस चीज़ को नहीं ले रहा है, और नहीं ज़्यादा जल्दी निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो भी मुद्दाएं हैं दोनों के बीच में, जल्दी सुलझा लेना चाहिए था उसको। क्या मैडम इसमें राज्य सरकार पहल नहीं कर रही है? जी, मैडम ने तो कहा कि हम लोग पहल कर रहे हैं। अब देखिए, जो हम लोग को बोला जाएगा हम लोग वही जानेंगे। पहल तो कर, लेकिन ऐसा पहल हो रहा है दोनों की तरफ से कि साल भर हो गया पर कोई पहल का कोई हमको दिख नहीं रहा है कि क्या हल आ रहा है इसका। मैम, ऐसा नहीं लग रहा है कि गांव से चली हुई सरकारें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं? आज गांव की सरकार
को अपने फंड के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ रही है। ये अपने आप में नहीं लग रहा कि बहुत अनोखा चीज़ है? बिल्कुल बहुत अनोखा चीज़ है कि गांव की सरकार है, आपने बना दिया गांव की सरकार कि जब तक गांव के नहीं मजबूत कर सकते तब तक भारत देश मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन गांव की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। राज्य सरकार डायरेक्ट आप कह सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, गाँव की सरकार के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। ठीक है, थैंक यू।